प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब का स्वागत करता हाँ अज की वीडियो विच। अज मैं सबनों करवाउण जा रहा हाँ सबजैक्ट हिंदी क्लास 9वीं का यह पेपर। तो क्लास 9वीं का है पंजाब सिक्ख्या एजुकेशन बोर्ड यानी PSEB वालों। तो जे तुसी यह पेपर देखोगे तो तुहाडे 80 विचों 80 मार्क्स आने पक्के हैं। पूरा यह सैंपल पेपर तुहाडे जो नॉर्मल पेपर होंगे उन्होंने उत्ते बेस्ड है। तो इस वीडियो में पूरा देखियो अते होर भी सारे सबजैक्ट की वीडियोस मैं तो सब लेके आवांगा। तो इसलिए मेरे चैनल कर लो सबसक्राइब। तो चलो हुण आपां वधदे हाँ इस वीडियो ने शुरू करने के लिए। सब तो पहला है पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो गद्यांश को सबसे पहले हमने पढ़ना है। गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वह खुद अथवा समझ में नहीं आता है, अपनी समझ में नहीं आता है। किसी न किसी रूप में वह अपनी ही आलोचना किया करता है, अपने ही मनोरहस्य खोला करता है। मानव संस्कृति का विकास ही इसीलिए हुआ है कि मनुष्य अपने आप को समझे। अध्यात्म और दर्शन की भांति साहित्य भी इस खोज में लगा है। अंतर इतना है कि वह इस उद्योग में रस का मिश्रण करके उसे आनंद प्रद बढ़ा देता है। इसलिए अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं। सो देखिए क प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले मनुष्य ही मनुष्य के लिए विकट पहेली क्यों है। सो इसका उत्तर कहाँ भी आएगा। इसका उत्तर है हमारे पैरा की इस लाइन में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी किसी और पेन से कर देते हैं। सो जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्या है, वह खुद अपनी समझ में नहीं आता है। सो ये आपने क्वेश्चन आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है ख, मानव संस्कृति का विकास किस लिए हुआ है। सो इसका उत्तर क्या आएगा। इसका उत्तर पैरा में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो है मानव संस्कृति का विकास इसलिए हुआ है कि मनुष्य अपने आप को समझे। सो ये आपका उत्तर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। सो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहीं पे लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है इस गद्यांश का शीर्षक बताएं। सो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, अध्यात्मक दर्शन। अध्यात्मक दर्शन आएगा इसका आंसर अगर देखा जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर जो कि क्या है, साहित्य किसकी भांति खोज में है। सो इसका क्या आ जाएगा उत्तर, अध्यात्म और दर्शन की भांति, ये जो हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट, ज्ञानियों के लिए उपयुक्त गद्यांश में क्या बताया है। सो अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए है, ये बताया गया है ज्ञानियों के लिए। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। आगे आप सभी को पद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या प्रसंग सहित कीजिए। सो प्रसंग सहित आपने इसकी व्याख्या करनी है, ये आपको पद्यांश दिया गया है। सो चलिए अब सबसे पहले तो एक बार मैं आप सभी को इसे रीड कर दिखाता हूँ पद्यांश को। देखकर बाधा विविध हो बहु विघन घबराती नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में भी ही मिले फूल फले। सो फ्रेंड्स इस पूरे पद्यांश की व्याख्या आप ध्यान से सुनना। सो मैं आप सभी को इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो कर्मवीर विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं, लेकिन वे इन बाधाओं से उसे नहीं। तो कर्मवीर हमेशा वीरता और साहस का परिचय करते हैं, भीड़ में भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। वह अपने उत्साह और धैर्य के माध्यम से हर मुश्किल को ख़त्म कर देते हैं। सो चलिए अब हम चलते हैं आगे खंड ख के ऊपर। सो खंड ख
यहाँ पे है किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। सो अनुच्छेद ये जो हैं यहाँ पे, ये जो तीनों हमें दिए गए हैं टॉपिक्स, इन तीनों के ऊपर मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाली हुई है। सो अगर आप सभी को इनकी वीडियो चाहिए सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी को इनका लिंक भेज दूंगा जिससे आप ये अनुच्छेद देख सकें। सो ये सभी अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके पेपर्स के लिए, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ज़रूर कर देना कमेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी एक विषय पर पत्र लिखे। सो पत्र भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। पहला पत्र क्या है, अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखे, या इसकी जगह के ऊपर आप कर सकते हैं स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलने के लिए चाचा जी का पत्र लिखें। सो ये भी मैंने आप सभी को कराया हुआ है। ऊपर वाले अनुच्छेद भी एक बार बता देता हूँ मैं कौन से टॉपिक है। दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक, ये मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है। नए स्कूल में मेरा पहला दिन, ये भी डाला हुआ है। मधुरवाणी भी डाला हुआ है। सो ये आप जाकर देख सकते हैं। खंड ग, सो अब खंड ग के ऊपर हम आ चुके हैं। खंड ग में क्या है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। सबसे पहले है लिंग बदलो। सो देव, देव का क्या आएगा, देवी। सिंह सिंगनी, ठाकुर ठाकुरानी, ठाकुरायन, लाला ललायन। सो ये हो चुकी है। आगे चलते हैं, वजन बदलो। सो जाति जातियाँ, मक्खी मक्खियाँ, व्यक्ति व्यक्ति का आएगा व्यक्तियों, गुरु गुरुजन। से ये आपके हो चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के ऊपर। सो चलिए, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ बनाकर वाक्य में प्रयोग करें। सो अंधे की लकड़ी, सबसे पहले क्या है, अंधे की लकड़ी, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, एकमात्र सहारा। शाम तो अपने घर अपने पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। आँखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना, वह अपने अध्यापक को आँखों पर बिठाकर रखते हैं। अज्जल गगरी छलकट जाए। सो इसका क्या आएगा, कम गुणों वाला व्यक्ति दिखावा करता हो। आँखों देखा, सो आँखों देखा मक्खी नहीं निकलते। सो क्या आएगा, इसका जानबूझ अपने आप से खतरे में नहीं डाला जाता। अंत भले का भला, अच्छे काम का अच्छा परिणाम। सो ये आपके सभी मुहावरे हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। सो ये बहुत ही सिंपल है वैसे अगर देखा जाए तो, ध्यान से बस समझना इन्हें मैं कैसे करवाने वाला हूँ। सो मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। इसका क्या आएगा, परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है। सो ये आपका फर्स्ट वाला हो चुका है। नेक्स्ट, सानू कदे भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये भी हो चुका है। भारत नू सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा के कितने रूप है। सब तो पहले था भाषा के रूप दसने हैं, उनके नाम लिखिए था भाषा के रूप के नाम। भाषा के 3 रूप है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। आगे, हिंदी का लिपि कौन सी है, तो इसका उत्तर है देवनागरी। वर्ण की परिभाषा दें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ये आपके तीनों के तीनों प्रश्न हो चुके हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट चलते हैं छठे प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। धीरज का संदेश देते हुए कबीर जी ने क्या कहा है। सो धीरज का संदेश देते हुए क्या कहा है, कबीर जी ने कहा है कि धैर्य जीवन का आधार, जीवन के हर दौर में धीरज का होना ज़रूरी है, फिर वह विद्यार्थी जीवन में हो या वैवाहिक या व्यवहारिक। सो चलिए, ये आपका फर्स्ट प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अब हम चलते हैं। पंच परमेश्वर की जय जयकार किस लिए हो रही थी। सो इसका उत्तर है पंच परमेश्वर की जय जयकार सच्चे न्याय के लिए हो रही थी। सो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अब हम चलते हैं। नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। तो इसका उत्तर है दुनिया चमक दमक देखती है,
उसका ऊपर का आवरण देखती है। नेक्स्ट, सुख का स्वाद किन लोगों को अधिक प्राप्त है? सो इसका उत्तर है, जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है उसे सुख का स्वाद मिलता है। सो ये हो चुका आपका। आशुतोष को किस चीज़ का शौक़ था? सो आशुतोष को किस चीज़ का शौक़ था? आशुतोष को पतंग उड़ाने का शौक़ था। ये आपके प्रश्न हो चुके हैं। आगे चलते हैं अब हम नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहले है, शिवाजी किस तरह के सच्चे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे? शिवाजी एक सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ सुख, शांति और भाईचारा हो, जहाँ पर हर स्त्री धर्म सम्मान हो। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो आगे है, करजन वाइली को मदन ढींगरा ने क्यों मारा? तो इसका उत्तर क्या आएगा? करजन वाइली को भारतीय पर किए जा रहे अत्याचारों में दोषी मानते थे, इसलिए उन्होंने करजन वाइली को मार दिया था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से क्यों की है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? लेखक ने चिड़िया की तुलना माँ से इसलिए की है क्योंकि इस प्रकार माँ लेखक को प्यार, झुंझलाहट से जगाती है, उसी प्रकार चिड़िया भी उठाती थी। सो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पाजेब कहाँ और कैसे मिली? तो इसका उत्तर है, पाजेब अंत में बुआ के पास से मिली। बुआ जब लौट कर आई तो उन्होंने बास्केट के जेब से पाजेब निकालकर बताई कि यह पाजेब उनके पास गलती से चली गई थी। चलिए अगला प्रश्न, ज़िंदगी में जोखिम से बचने के लिए कारण क्या हानि होती है? सो इसका उत्तर क्या आएगा? ज़िंदगी में जोखिम से बचने के कारण वह अपने ही जीवन के व्यर्थ फेरों के बीच कैद हो जाता है, उसे ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं आता। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 पंक्तियों में दीजिए। सो चलिए ये प्रश्न है आपका, एंड पहला प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। नीम कीट पाठ के आधार पर बताइए कि समाज की आधारिता क्या होती है? तो बड़े प्रश्नों के उत्तर मैं आप सभी को आज की वीडियो में नहीं कराऊंगा, बट आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बता दूंगा। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ये मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। सो अगर आप सभी को इनके उत्तर चाहिए हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पंच परमेश्वर कहानी का अर्थ क्या उद्देश्य है? सो ये बताते हैं, पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है। ग, आपको मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? और लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है आपका, ये शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो तो इतना ही। मैंने आप सभी को ये पूरा हिंदी का पेपर करवा दिया है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस आप सभी के लिए आती रहेंगी। इस वीडियो को कर देना लाइक। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।